केवल हत्या ही पाप नहीं होता देवी। घर की बहू अन्नपूर्णा होती है। अन्नपूर्णा होने के बाद भी उसने परिवार वालों को भोजन से वंचित रखा। उसके स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति के प्राण भी जाने वाले थे। ये भी तो पाप ही है। लगता है वैष्णवी आ रही है। वैसे तो हम उसके मन की दशा जानते हैं, फिर भी उसके मुख से सुनकर मन की तृप्ति करेंगे। जय छठी मैया। बहुत बहुत बधाई हो वैष्णवी। तुमने काल चक्र द्वारा बताए हुए 2 कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम आगे और कोई काम नहीं कर पाएंगे। हमने सोचा भी नहीं था कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम हमने परिवार की जान खतरे में डाल देंगे। हम और कुछ नहीं कर पाएंगे देवी। वैष्णवी, हम तुम्हारी मनोदशा समझ सकते हैं, किंतु हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि एक बार कार्य शुरू हो गया फिर उसे बीच में रोकने का परिणाम बहुत बुरा होगा। हमें याद है देवी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम मां नहीं बन पाएंगे बस ना। हमें मंजूर है। तुम इस कार्य को जितना सरल समझ रही हो ये उतना सरल नहीं है वैष्णवी। हमने पहले भी तुम्हें बताया था, लेकिन लगता है कि तुम भूल रही हो। चलो हम फिर से याद दिला देते हैं। इस काल चक्र को एक बार गतिमान करने के बाद तुम पीछे नहीं हट सकती। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम केवल अपना गर्भ ही नहीं खोगी, और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें त्यागना होगा। मतलब? अर्थात हमें भी बताओ। हम दिखाते हैं तुम्हें। कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक जी, कार्तिक, दादी, दादी, कार्तिक जी, कोई अपनी बात सुन रहा है क्या? ये क्या है? करण भाई, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे घबराओ मत वैष्णवी, अभी तुम्हारे परिवार में सब सुरक्षित हैं, लेकिन कब तक, इसका निर्णय तुम्हें स्वयं ही लेना होगा।
चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है वैष्णवी, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम आगे के कार्य भी सफलतापूर्वक पूर्ण करोगी। तुम तो छठी मैया की बिटिया हो ना, छठी मैया को अपनी माँ मानती हो, फिर किस बात का भय है तुम? आधा मार्ग तो तुम पार कर चुकी, केवल आधा मार्ग ही शेष है। शीघ्र ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी और हमें हमारी बहन वापस मिल जाएगी। भयभीत ना हो वैष्णवी, निडरता से अग्रसर हो। अगला कार्य क्या करना होगा देवी? ये तो काल चक्र ही तुम्हें बताएगा। इसका रंग क्यों बदल रहा है देवी? क्योंकि तुम सफलता के अधिक निकट खड़ी हो। बेटिया छठी मैया की मानती है जो खुद को, तो अब देना होगा सच का साथ तुझको। हम कुछ समझे नहीं देवी। इसमें समझना क्या है? तुम्हें वही करना है जो हमेशा करती है, सत्य का साथ देना है। सच का साथ देना तो ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता कि जितना आसान ये दिख रहा है उतना आसान होगा भी। भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा एक कदम हमें इतनी बड़ी मुसीबत में ढकेल देगा। अब समझ गए भैया कि आप हमसे नाराज क्यों थी, क्यों हमें बार बार रोक रही थी।